बीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ बीएनई पर। बोलिए गंधेश्वर नाथ महादेव की, गंधेश्वर नाथ महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सिरपुर की इस पावन भूमि में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मंच में विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, आपके इस क्षेत्र के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, हमारे बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, हमारे साजा के विधायक श्री ईश्वर साहू जी, महासमुंद जिला भाजपा के अध्यक्ष एतराम साहू जी, बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर जी, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा किशनलाल पटेल जी, स्काउट गाइड के आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, नगर पालिका महासमुंद के अध्यक्ष निखिल कांत साहू जी, नगर पालिका बागबाहरा के अध्यक्ष श्रीमती खिलेश्वरी बघेल जी, नगर पालिका सरायपाली के अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती चंद पटेल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, श्रीमती पुष्पा के.आर. माली, सिरपुर के सरपंच श्रीमती दसरी दौलत ध्रुव जी, ये क्षेत्र के जनपद सदस्य श्रीमती सृष्टि अमर चंद्राकर जी, श्रीमती दिशा स्वरूप दीवान जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष महासमुंद। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि विदेशों से भी अतिथि पधारे हैं। श्री आचार्य नागार्जुन सूरज ससई जी जो जापान से आए हैं, श्री टेंजेन दगोन जी मलेशिया से आए हैं, श्री वेनली ची रन जो कोरिया से आए हैं, थान सिंह दीवान जी, हेमराज सोनी जी, महासमुंद के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, अधिकारीगण और आज के शुभारंभ समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज माघी पूर्णिमा है। मैं सबसे पहले माघी पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर हर वर्ष की भांति सिरपुर महोत्सव का भी हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। और आज हम लोग का जो राज्य में त्रिवेणी संगम है, वहां भी कुंभ कल्प, राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ आज हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हो रहा है। और आज संत रविदास जी की भी जयंती है, तो मैं सबका भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज के इस अवसर में 200 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें करीब 41 करोड़ के कामों का लोकार्पण है और 159 करोड़ के कामों का भूमि पूजन है। तो इसके लिए भी मैं समस्त जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे महासमुंद जिले में विकास की गंगा बहेगी। और आप कई क्षेत्र के जो विधायक हैं, योगेश्वर राजू जी, वो बहुत विकास की चिंता करते रहते हैं। विधानसभा में भी क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज उठाते रहते हैं, तो हम उनको
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये सिरपुर बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर एक साथ सनातन, बौद्ध और जैन सभी संस्कृति का विस्तार हो रहा है। और ये जो 3 दिन का महोत्सव है, इसमें अलग अलग राज्यों से भी कलाकार शामिल होंगे जो अपने अपने राज्य और क्षेत्र की कला और संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। तो एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित होने का अवसर मिलेगा। और आज के जो विकास के काम का हम लोग लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें क्षेत्र के कई सड़कों का मरम्मत का भी है, मजबूतीकरण का भी है, सिंचाई सुविधा का भी है, एनीकट निर्माण का भी है, विद्यालय का भी है, महाविद्यालय, छात्रावास, बालिकावास, पुल पुलिया जैसे कई कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को होगा। महतारी सदन और 26 गांव में जल जीवन मिशन और 14 स्थान में बिजली की क्षमता बढ़ाने का काम का भी लोकार्पण किए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को होगा। हमारा ये जो सिरपुर है, ये गौरवशाली इतिहास को ये समेटे हुए है। 5वीं और 8वीं शताब्दी में ये क्षेत्र दक्षिण कौशल कहलाता था और उसकी राजधानी ये हुआ करती थी। तब इसे श्रीपुर के नाम से जानते थे और इसको हम लोग और आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी पिछले दिनों हमारे देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल जी दोनों आए थे। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारी मुलाकात हुई थी, तो भी यहाँ से बहुत प्रभावित हैं और वो बोल रहे थे कि हमारे सिरपुर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावना है और निश्चित रूप से इसको भारत सरकार से भी यहाँ के विकास के लिए चिंता करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसको हम लोग आगे बहुत विश्व का विरासत बनाने का प्रयास करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ाएंगे ताकि देश दुनिया के लोग और बुद्ध के दृष्टि से भी ये बहुत पुराना जगह है। और आज ही भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है हमारे देश के पार्लियामेंट में, उसमें पूरे देश में बुद्धिस्ट क्षेत्र का भी विकास का उसमें वर्णन किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ सिरपुर का विकास आने वाले समय में होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आगे ये जो कोडार जलाशय की बात हमारे विधायक जी कर रहे थे, एक सिकासर डैम है, ये दोनों को जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं, योजना ले रहे हैं। सिकासर से कोडार जुड़ जाएगा, इसको पाइपलाइन से जोड़ने का हम लोग सोच रहे हैं। तो कोडार में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और सिरपुर को भी यहाँ पर सिरपुर बैराज इसके भी स्वीकृति देने जा रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर तेजी से विकास होगा। और आज बहुत हमारे जनप्रतिनिधि और भी विकास के कामों का आवेदन दिए हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य वगैरह, मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों के आवेदन पर सरकार विचार करेगी, आने वाले समय में उनकी स्वीकृति देगी। और मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों को सिरपुर महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, और ये सिरपुर महोत्सव जो 3 दिन का है ये अच्छे से संपन्न हो और इसका आप सब लोग आनंद लें। 3 दिनों तक कई कार्यक्रम होंगे, अच्छे अच्छे कलाकार अन्य प्रदेशों से भी आएंगे। इसका निश्चित रूप से इस क्षेत्र को लाभ होगा। मैं एक बार फिर से माघी पूर्णिमा का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं
और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ बीएनई पर।